के हर आदमी को पूरी जिंदगी में बनने और बिगड़ने का एक बार मौका मिलता है सबको। ऐसा नहीं है कोई मिले, मिलता सबको है। लेकिन ये भी बात सही है, जो वक्त निकल जाता है वो वक्त दोबारा कभी जीवन में वापस लौट के नहीं आता। कब मिलता है? जवानी में। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। और जो जवानी में ही बिगड़ गया, उससे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं भई। क्यों? जब जवानी में तुम पाउडर लगा के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है कि वो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो काहे मरेगा। फिर क्या करोगे? चाहे जवानी आए बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब खाल, बोले अरे चाहे जवानी आए बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब खाल, और कमर झुकी कमान हुई है, जे पिटक जाए सब गाल, फिर गजल हो जाने उतानी काहे मरेगा। क्यों? अरे जब ये मरा चले न कोई चले न कोई बहाना, अरे जब ये मरा चले न कोई चले न कोई बहाना, और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी उतर हीरा पड़ो खजाना, बाद न हुई है खींचा तानी काहे मरेगा। तो कहने का मतलब ये है भक्तों, आए और नर्तन धारण करके तो जीवन में ऐसा कुछ करके दिखा जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। जानवरों की तरह, पशु पक्षियों के तरह जीवन भर पेट ही भरते रहे और पेट भरने के अलावा कुछ कर ना पाए, तो ऐसे जीवन से भला ये था कि क्यों आए, काय को भावई उठाई ना आते तो ही बड़ी आते। तो चले महात्मा कुम्भज ऋषि के आश्रम के लिए भोले बाबा अर्धांगिनी सती को साथ लेकर के। तुलसीदास कहते वो भगवान भोले बाबा तो एक बार वो त्रेता युग माही वो शंभु चले कुम्भज ऋषि आई। चले भगवान शंकर एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले कुम्भज ऋषि आई। चले भगवान शंकर अर्धांगिनी सती को साथ लेकर के महात्मा कुम्भज ऋषि के आश्रम में। तो सत्संग में शामिल हुए हैं तो महात्मा बड़े मगन हुए। 4-6 दिन रुके हैं महात्मा कुम्भज ऋषि के आश्रम पे। तो बोले प्रभु अब हमें अनुमति दो, अब हम अपने पर्वत पे जाएं। तो महात्मा जी बोले प्रभु आप आ गए, इससे शोभा बढ़ गई। अब ये दोबारा फिर पुनः चले कैलाश पर्वत के लिए। और जब ये दोबारा चले तो इन्होंने क्या देखा भोले बाबा ने? सामने से भगवान श्री राम आ रहे हैं, शेषावतारी लक्ष्मण भी आ रहे। कब देखा शंकर जी ने राम को? बोले राम को तब देखा
जब राम की 14.5 साल की उम्र में शादी भी हो गई थी और शादी के होने के बाद 12 साल 3 महीना बाद इनका वनवास भी हो गया था। और वनवास ही नहीं, वो प्रभु श्री राम जब शंकर जी ने देखा था तब विराम तो गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। वो प्रभु श्री राम गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। और सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। जब भगवान शंकर ने राम को देखा था तब इनकी शादी भी हो गई थी, शादी के बाद वनवास भी हो गया था, गंगा से पार भी हो चुके थे, दशरथ जी का मरण भी हो चुका था, लेकिन सुग्रीव की मित्रता नहीं हुई थी। जब शंकर जी ने राम को देखा था तब जो राम और शेषावतारी लक्ष्मण सीता की ब्रह वेदना में रोते हुए आ रहे, अनजान बनकर के खग मृगों से पूछ रहे, तुमने हमारी सीता को कहीं देखा हो तो हमें बता दीजिए, तुमने हमारी सीता को कहीं देखा हो तो बता दीजिए। अनजान बन के प्रभु श्री राम रोते हुए आगे चल रहे हैं। देखिए, एक खग मृग है मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने, आ रहे हैं राम रोते हुए, भैया लक्ष्मण अनजान बन के झाड़ियों में झांक रहे हैं, खग मृगों से पूछ रहे हैं, तुमने हमारी सीता को कहीं देखा हो तो हमें बता दीजिए, मेरी सीता देखी तो बता दीजिए। ऐ शायरी भक्तों, सीता सीता कहीं कहीं के श्री राम भी शोर मचाते हैं, शेषावतारी लक्ष्मण भी पीछे से रोते जाते हैं। शंकर जी बढ़ते जाते हैं, कैसी लीला है उन हर की विद्वान भेद नहीं पाते हैं। अनजान बन करके ब्रह वेदना में रो रहे, तुमने हमारी सीता को कहीं देखा हो तो हमें बता दो, सीता कहीं नजर में आई हो तो हमें बता दो। रोते हुए झाड़ियों में झांकते हुए खग मृगों से पूछते हुए आगे बढ़ते जा रहे। जो भगवान भोले बाबा ने राम की ये दशा देखी तो राम को दूर से झुक करके प्रणाम किया, झुक करके प्रणाम किया। राम के सामने बहुत देर झुके ही रहे, सोचने लगे, बारे परमात्मा दुनिया के लोगों को कैसे नाटक करके दिखा रहे, कोई इनकी माया ना समझ पाए। तुम्हें ये नहीं पता जैसे सीता घर रावण कर ले गया है, अनजान बन के कैसे माया दिखा रहे दुनिया के लोगों को, बड़ा तेज रोते हुए जा रहे हैं। और शंकर जी ने प्रणाम किया और बहुत देर तक राम के सामने झुके ही रहे। राम लक्ष्मण निकल गए लेकिन शंकर जी झुके ही रहे। तो सती ने जब ये दृश्य देखा तो सती खड़ी की खड़ी रह गई, सोचने लगी ये मैं क्या देख रही हूं, मेरे पति के सामने इंसान तो अलग है, देवता भी झुकते हैं,
क्योंकि इन्हें महादेव की पदवी मिली है, देवों के भी देव, और वो महादेव जरा जरा से बच्चों के सामने झुक गए। गलत, बिल्कुल गलत। अब सती जी भोले बाबा से बोले, हे भगवान भोले बाबा, एक बात हमें बताओ, क्या तुम्हारे सामने तो देवता भी झुक करके प्रणाम करते, और तुमने